मैसेज डालिए, आप ब्रॉडकास्ट कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। जब तक अपनी टीम को जबरदस्ती टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर, मीटिंग के अंदर नहीं बैठाएंगे, जब तक आपको इनकम यहां से बड़ा नहीं आने वाला। तो मैं 1 मिनट का समय लूंगा, 1 से 2 मिनट के अंदर मैं मीटिंग को स्टार्ट करने वाला हूं। जब तक आप ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप मीटिंग को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने लीडर्स आने थे आ चुके हैं। 74+ लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। सबका शुक्रिया, अभिनंदन करना चाहूंगा। एक बार चाहूंगा आप अपनी वीडियो को, अपने कैमरे को पूरी तरीके से लाइव यहाँ पे कर लें। मैं 1 से 2 मिनट लेना चाहूंगा आपसे कनेक्टिविटी बनाने के लिए। मिस्टर अनिल मदन जी यहाँ पे कनेक्ट है। मेरे अच्छे दोस्त संदीप मालखंडे जी, जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े जोरों शोरों से शिद्दत के साथ नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एक ऐसा सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं जिसमें वो अपनी जिंदगी तो बदल ही रहे हैं, लेकिन अपने उन दोस्तों की, उन सगे संबंधी रिश्तेदारों की भी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो संदीप भाई, आपका शुक्रिया, अभिनंदन करना चाहूंगा। मीटिंग में लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद आप यहाँ पे उठा रहे हैं। बबलू कुमार जी, आपका शुक्रिया, अभिनंदन। आप मीटिंग में लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ विकास जी, आपका भी शुक्रिया, अभिनंदन। मीटिंग में लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद आप यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड मेरे अच्छे दोस्त विकास नाथ पंडित जी, आपका भी शुक्रिया, अभिनंदन। आप मीटिंग में लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद आप उठा रहे हैं। और आपकी बैकग्राउंड और आप इनका माफी चाहूंगा, बबलू जी का बैकग्राउंड एक जैसा है। आपका पर्दे का है पिंक और उनकी दीवारें पिंक है। तो पिंक पिंक कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, जितने भी यहाँ पे लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कैलाश राम जी, आपका भी शुक्रिया, अभिनंदन। मीटिंग का आनंद आप यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड अमोल, अमोल आपका शुक्रिया, धन्यवाद सर, आप मीटिंग उठा रहे हैं लाइव बैठ के। एंड उसके साथ साथ वीपी सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन V2 के लिए। आपने V2 रैंक को हिट किया और अभी मीटिंग का आनंद आप उठा रहे हैं। और आपकी एक्टिविटी ग्रुप में दर्शाती है, तो लगता है कि यार जोश भरा हुआ है आपके अंदर। ये जोश को मेंटेन करके रखना है, ये हमें हमेशा सपोर्ट में बने रहना कि इस जोश को हम कितना बना के रखते हैं। उसके साथ साथ नीरव शाह जी, आपका शुक्रिया, अभिनंदन। मीटिंग में लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद आप यहाँ पे उठा रहे हैं। उसके साथ साथ गोपाल भाई, आपका भी शुक्रिया, अभिनंदन। मीटिंग में लाइव बैठ के मीटिंग का आनंद आप यहाँ पे उठा रहे हैं। और बहुत से मेरे अच्छे दोस्त तो ऐसे कानों में ब्लूटूथ लगाते हैं कि फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए। तो कानों में ब्लूटूथ लगा के, कानों में लीड लगा के मीटिंग का आनंद उठाते हैं कि फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए। बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसके साथ साथ पंकज देव जी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। मीटिंग का आनंद आप यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड बाबू राम शर्मा जी, आपका तो जोरदार जबरदस्त तरीके से मैं स्वागत करना चाहूंगा। आसाम के दिग्गज लीडर जिन्होंने 13-14 अकाउंट विद इन 3 डेज के अंदर लगाए हैं। और ये नैनीताल हमारे साथ चलने वाले हैं। नैनीताल का ट्रिप अगर आपको मिला हो तो दोस्तों अपडेट दे देता हूं, आज लास्ट डेट थी। जो भी व्यक्ति V2 रैंक को हिट करता है 15 अप्रैल और 15 मार्च, माफी चाहूंगा 15 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में,
तो उसे नैनीताल का 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप मिलने वाला है और मैं अपनी पूरी टीम को लेके वहां पे जाने वाला हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी भाई वहां पे मिलें, संपर्क में आए, जाएं और अपने अपलायंस से कांटेक्ट करें कि किस तरीके से उस पैकेज को हम ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं अगर हमने वो टारगेट वहां पे हिट नहीं किया है तो। बहुत ही शानदार मीटिंग वहां पे होने वाला है जिम कॉर्बेट में, और एंजॉय भी हम करने वाले हैं। एंजॉय कभी कभी मिलता है एंजॉय का टाइम, तो उसका आनंद भी हमें उठाना चाहिए। एंड उसके साथ साथ सचिन जी शुक्रिया, अभिनंदन, पंकज जी शुक्रिया, संध्या जी आप भी कनेक्ट हैं, शुक्रिया आपका भी। एंड उसके साथ साथ कुछ चेहरे लाइव आ चुके हैं, कुछ चेहरे लाइव नहीं है, सबका अभिनंदन करना चाहूंगा मैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको प्लान के ऊपर, जिसका नाम है रॉयल क्यू, और प्लान करेंगे शॉर्ट टर्म में। अपना शॉर्ट वाला पीडीएफ ही मैं निकालता हूं, और बड़े शानदार तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का मीटिंग काफी जबरदस्त शानदार होने वाला है, और इस मीटिंग को आनंद आप उठाइएगा। और क्यों हमें रॉयल क्यू करना चाहिए, क्यों बेहतर है, इसी मीटिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश मैं करने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित त्यागी पिछले 8 महीने से सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूं जिसका नाम है रॉयल क्यू। एक छोटी सी टीम मोहित त्यागी की मैंने शुरुआत की। आओ मिलकर कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस जो आपको लाइफ टाइम तक, जहां पे लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए लगा के भी पैसा नहीं जनरेट कर सकते, यहाँ पे एक रोबोट को देख के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो किस तरीके से, इस प्लान के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मात्र 20 मिनट का ये प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट टर्म में है, क्यों हमें करना चाहिए, क्या बेहतर है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी को क्यों हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस मीटिंग के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, टेक्नोलॉजी टाइम के अनुसार चेंज क्यों होती है, क्या रीजन है। रीजन साफ सुथरा है, वक्त के साथ योजनाओं में बदलाव। यानी कि पहले जो सिस्टम चलते थे, पहले आग का निर्माण कैसे हुआ, आग से आग का, पत्थर से पत्थर मिलाया आग का निर्माण हुआ, लेकिन वो तब्दील हुआ गैस सिलेंडर में। और आज की तारीख में देखा जाए तो पाइपलाइन के माध्यम से आप गैस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद रिक्शा कन्वर्ट हुई ई रिक्शा में। आपकी जितनी पुरानी पुरानी गाड़ियां थी, जितनी पुरानी पुरानी कार थी, आज ऑटोमेटिक कार आ चुकी हैं। और ऑटोमेटिक का कार का भी दौर मेरे हिसाब से 2-3 साल के अंदर जाने वाला है। जो दौर आने वाला है वो ड्राइविंग लेस कार का आने वाला है। आप जितने भी कीपैड वाले फोन अब से 3-4 साल, 6 साल, 10 साल पहले चलाते थे, वो आज कीपैड वाले फोन तब्दील हो चुके हैं हमारे स्मार्टफोन में। आज स्मार्टफोन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं। आज एक इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दौर से कन्वर्ट होकर अपने आप को इस दौर में नहीं लाया है, मेरे हिसाब से वो भारत में बहुत पीछे है, मतलब बहुत से भी बहुत ज्यादा पीछे है, अगर आपने इन चीजों को कन्वर्ट करके अपने आप को यहाँ पे तब्दील नहीं किया है। उसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे के आदान प्रदान में बदलाव। अब से कुछ साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी कि आपने किसी को गेहूं दिया, उसने आपको चावल दे दिया, इस तरीके से पैसे का आदान प्रदान चलता था। फिर गोल्ड में लोगों ने आदान प्रदान करना स्टार्ट किया। फिर मेटल कॉइन क्या, यानी कि रुपया, सिक्का, जो 10 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए के माध्यम से लोगों ने पैसे का आदान प्रदान किया। फिर पेपर मनी, यानी कि 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट, पैसे का आदान प्रदान करना स्टार्ट किया। फिर प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एंड उसके माध्यम से आप कहीं भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गिरवा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। एक डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसा आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है पूरी का पूरा टोटली एंड टोटली एक ही चीज पे कनेक्ट है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आज की तारीख में, कुछ साल पहले आपने सुना होगा, अपने 20-30 साल पहले की मैं बात करूं 40 साल पहले की, तो पैसे एक ही व्यक्ति कमाया करते थे, जो जमींदार व्यक्ति रहा करते थे। यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जिनके पास गांव में सबसे बड़ा घर हुआ करता था, सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हुआ करती थी, वही पैसे वाला व्यक्ति होता था। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए, वो दौर भी 20-30 साल बाद चेंज हुआ। उसके बाद अमीर व्यक्ति कौन हुआ करता था? उसके बाद अमीर व्यक्ति हुआ करता था जिसके पास सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। तो हमारी सोच, हमारी थिंक एक ऐसी थी कि जिसके पास सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे ज्यादा कंपनी, तो वही व्यक्ति अमीर हुआ करता था। लेकिन आज का जो दौर है ओनली एंड ओनली पूरा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? डिजिटल में। 2016-2017 में जब डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में आए, यानी कि 2016-2017 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2016-2017 में एक सिम आई थी जिसका नाम था जियो। जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितने भी 97+ लीडर्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में जियो नहीं आता तो शायद हम पैसा इस लेवल पे नहीं कमा सकते। मैं यहाँ से 80 लाख रुपए की अर्निंग विद इन 7 से 8 मंथ के अंदर नहीं कर पाता अगर मेरे पास जियो नहीं होता। मैं तो सोचता हूँ, आप सोचे ना सोचें, लेकिन पॉसिबल है। अगर इंटरनेट फ्री है तो मैंने उसको इस्तेमाल किया है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आज मैं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को प्लान बेच रहा हूं। मैंने
300 लोगों को डायरेक्ट करके 4500 लोगों के नेटवर्क में 80 लाख रुपए यहां पे कमाए हैं। क्या अब मेरा कोई भी बंदा नोन का नहीं है, मेरे ताऊ का, चाचा का, फूफा का, मामा का, कोई लड़का ऐसा नहीं है, कोई भी मेल फीमेल ऐसा नहीं है जिसको मैंने जोड़ा है। मैंने सबका सारा बिजनेस उठाया ओनली एंड ओनली ऑनलाइन से। ऑनलाइन किसी से कनेक्ट है, मात्र 149 रुपए का रिचार्ज। तो जो सोच हमारी थी, पहले जमींदार वाले अमीर हुआ करते थे, फैक्ट्री वाले अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज की सोच है अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप सोशल मीडिया की पावर को जानते हैं, तो आप यहां भी पैसा कमा सकते हैं। जिसे पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, आप नौकरी के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, आप टाइप ऑफ मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। अब ये तीनों मार्केट कौन कौन सी मार्केट है? नौकरी, 70% से 80% लोग 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ की नौकरी करते हैं हमारे हिंदुस्तान देश के अंदर। ये एक शोध के अनुसार हमें अपडेट मिला है कि 70 से 80% लोग 10 से लेके 20 हजार रुपए महीने की नौकरी करते हैं। 20 हजार रुपए में अगर सही यापन करें तो एक बंदा अपने जीवन भी यापन नहीं कर सकता। अब 20 हजार रुपए की नौकरी अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूसरी चीज पे चले जाइए जिसका नाम है सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम के कंटेंट बना के वहां पे डालिए, आप यूट्यूब पे, जैसे मेरा खुद का चैनल है द डिजिटल एडवाइजर, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आप उसे ट्रेंडिंग देख सकते हैं कि लगभग मेरे वहां पे 70,000 सब्सक्राइबर हैं। ये नहीं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करूं, इतने लोग भी नहीं है जो मैं प्रमोट करूंगा, वो ऑलरेडी प्रमोट है। अब 70,000 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने क्रिएट किए हैं। लास्ट 1 ईयर कह सकते हैं, या 14 महीने 16 महीने मैक्सिमम कह सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर मैंने एक ही चीज पे काम किया, फोकस ओनली सोशल मीडिया। अब उसको मैंने ताकत को, मैंने वो कंटेंट देखा, वो जो ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग क्या था? क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने क्रिप्टो करेंसी को, कुछ लोग कहते हैं बुलबुला है, फट जाएगा। अरे भाई, क्रिप्टो करेंसी ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। पूरा वर्ल्ड आज ये सोचता है कि इस करेंसी को लीगल कैसे किया जाए, क्योंकि इलीगल तो नहीं कर सकते। आज गवर्नमेंट, भारत सरकार ने भी 30% टैक्स के साथ इसको लीगल कर दिया। जहां 50-50, 60-60, एक लाख रुपए के प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, यहाँ पे मात्र 10,000 का रोबोट आप बेच दिया 2700 लोगों को, तो करोड़पति आप ऑटोमेटिक ही बन गए। 2700 लोगों को 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेचना है, मात्र V6 रैंक के लिए 2700 लोगों को 9,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेचना है। आप 1 CR की गारंटी मुझसे लिख लेना। क्या आप 2700 लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते? जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, जहां पे 4-4, 6-6 लाख रुपए की, माफी चाहूंगा, 4-4, 6-6 लाख लोगों की टीम बनाने के बाद आपका पे आउट 4 से 6 लाख रुपए मंथ का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 4,000, 4,500 लोगों की टीम पे मेरा 5 से 10 लाख का मंथली पे आउट यहाँ पे निकल जाता है। अब बड़ा आसान है, आज YouTube के माध्यम से, MX टैकाटा के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरी के व्यक्ति नहीं है, आप नौकरी भी नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया पर कंटेंट भी नहीं बना सकते, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो टाइप ऑफ मार्केट के लिए। मैं डेली पढ़ता हूं साहब। मैं किसी चीज के लिए झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है। मैं डेली पढ़ता हूं। आजकल मैं शेयर मार्केट के बारे में बड़ा पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाला जो दौर है, मैं फोरेक्स भी मैंने किया है, मैंने क्रिप्टो भी किया है, लेकिन आज जो लेटेस्ट मैं पिछले 2-4 दिन से पढ़ रहा हूं, मैं शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहा हूं। सीखने की कोशिश कर रहा हूं, राकेश झुंझुनवाला से सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि राकेश झुंझुनवाला इतना सक्सेस क्यों है, क्या रीजन है। यूट्यूब पे 99% ज्ञान भर पड़ा है, लेकिन सीखे कौन? मैं फिर कहता हूं, अगर आपके पास ज्ञान पूरा है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग तो सही, आप विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग भी पैसा कमा सकते हैं। आज मेरे साथ रॉयल क्यू में एक रोबोट के माध्यम से, जिसने कोई भी रोबोट नहीं सेल किया, वो भी लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम, एक का नाम रजत है, रजत जी अगर मीटिंग में है, अच्छे दोस्त है मेरे, 15 से 20 लाख रुपए लगा के पर डे 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। एक मेरे अच्छे दोस्त है विक्रम जी, हरियाणा से, वो भी 8-9 लाख रुपए लगा के पर डे 8-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं जोड़ा है, लेकिन अपना पैसा लगा के सही इस्तेमाल कमा रहे हैं। किससे? मैं इन मार्केट में जाने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपके पास सही एडवाइजर है, विदाउट एडवाइजर आप यहाँ पे कूदेंगे तो आप 0/0, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा रोबोट मिल जाए जो आपके लिए काम करे, तो डेफिनेटली आप हीरो हो। अब मैं बात करूंगा, अगर आप मार्केट में बने हैं तो कई कैटेगरी के लोग मार्केट में आपको मिल जाते हैं। धीरू भाई अंबानी जी के 2 पुत्र थे, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी। अनिल अंबानी जी कन्वर्ट थे अपने आप को CDM में, GSM में अपने आप को ला रहे थे। जब इनका बंटवारा हुआ, संपत्ति देखी जाए तो उस वक्त अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज्यादा रईस थे, और मुकेश अंबानी जी टॉप 10 में भी नहीं आते थे, और अनिल अंबानी जी रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पे आते थे। लेकिन आज स्थिति ये है, आज बैंक करप्ट हो चुके हैं अनिल अंबानी जी विद इन 10 ईयर्स के अंदर, या 5 ईयर्स के अंदर आप कह सकते हो। और आज मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पे आते हैं। अब माफी चाहूंगा, अब तो 2 पे आ गए, शायद अडानी जी ऊपर आ गए हैं। लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी किसने स्वीकारी? मुकेश अंबानी जी ने।
जहां पे वो सीडीएम में जीएसएम की बात करते थे, अंबानी जी 4G की बात करते थे। और आने वाले वक्त का क्या दौर था, उन्होंने उस चीज को पकड़ा, कैप्चर किया, रिजल्ट आपके सामने। आज वही आप दाल चीनी आटा शैम्पू सरफ बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भारत में 10 से 20 साल पीछे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी आज नहीं बेच रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी को समझो, स्वीकारो। कुछ लोग कोर्स बना के कोर्स बेचते हैं, 1-1 लाख रुपए का विवेक बिंद्रा जी कोर्स बेच देते हैं मार्केट में। किससे? एक वैल्यू से। एक वैल्यू बनाया हुआ है जो लोग 1 लाख रुपए का कोर्स खरीद लेते हैं। क्या? एक मार्केट में वैल्यू है। आज रॉयल क्यू का वैल्यू मार्केट में स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अगर आज 14 लाख लोग कनेक्ट हैं, आप अलेक्सा पे जाकर रेटिंग चेक कर सकते हैं, hypestate.com पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे आप देखा जाए तो रॉयल क्यू लगभग 50 से 100 कंट्रीज के अंदर जा चुका है और लगभग 14 लाख का नेटवर्क रॉयल क्यू का बन चुका है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे भी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी इलन मस्क तक चली जाती है, जहां पे वो बात कर रहे हैं ड्राइविंग लेस कार की। वो बात करते हैं स्पेस एक्स जैसी एक ऐसी एजेंसी की जो चांद पे 2030 में 70% आबादी को लेके जाने की ताकत रखती है। लोग एक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलें किस चीज से? एडवांस टेक्नोलॉजी। और हम आज भी वही कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं जो हम 10 साल पहले पहनते थे। हम आज भी 4 साल पुरानी शर्ट पहन रहे हैं, 15 साल पुरानी घड़ी पहन रहे हैं, वही स्लीपर, वही ट्राउजर, वही पैंट, वही शर्ट। अगर वही तरीका हमारी जिंदगी का है तो डेफिनेटली हम इस सिस्टम से तो पैसे नहीं बना पाएंगे। हम इस सिस्टम से तो पैसे नहीं बना पाएंगे। आज रॉयल क्यू हमें करना भी क्यों चाहिए? रॉयल क्यू हमें करना है। मुकेश अंबानी एक दिग्गज नेता थे, उन्हें उस स्टेज पाने में समय लगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है सीजेड, जो बिनांस एक एक्सचेंज, जो क्रिप्टो का एक्सचेंज है, उसका फाउंडर है, सीईओ है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो 4 साल पहले वो मैकडोनल्ड में बर्गर बेका करते थे। लेकिन सोच थी, वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं कैसे एक ऐसे क्रिप्टो वेबिनार सेमिनार में गया जहां पे मैंने देखा कि क्रिप्टो में किस तरीके से आने वाला फ्यूचर है। उन्होंने अपना घर गिरवी रख के क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया जिसका नाम रखा गया बिनांस। आज देखा जाए तो बिनांस का वैल्यू इतना है जितने हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी आरबीआई के जितने भी अंडर में बैंक आते हैं ना, उनका टोटल वॉल्यूम इतना नहीं है जितना उसका 24 घंटे का है। ठीक है ना? तो उसने अपने लेवल को ऊपर लाके खड़ा कर दिया, जहां पे मुकेश अंबानी जी के टर्नओवर को भी अगर देखा जाए तो 94 बिलियन ऑफ डॉलर मुकेश अंबानी जी की संपत्ति है। वहीं आज बिनांस के सीईओ की 96 बिलियन ऑफ डॉलर। अब मैं कल का एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे अच्छे दोस्त ने यूट्यूब पे डाला था, वहां पे आज तक पे एक ऐसा न्यूज निकल गया, उन्होंने कहा था जो 96 बिलियन ऑफ डॉलर है वो दिखाई जा रही है, लेकिन क्रिप्टो ऐसी है जो छुपाई जा सकती है। हो सकता है आज ये इलन मस्क से भी ऊपर हो सकता है बिल गेट्स से भी ऊपर हो, लेकिन वो उसको सोफ नहीं करने का। वो डिजिट है उसके पास, वो टेक्नोलॉजी उसके पास है। बीएनबी का मालिक वो है जिसकी कीमत आज $450 $350 के समथिंग जा रही है एक बीएनबी की। क्या इनके पास बीएनबी नहीं होंगे? आज एक्सचेंज से कितने भी आप मेकर टेकर जितना भी रोबोट बाय कर रहे हैं उसको कितना इनकम जाता होगा एक टेक्नोलॉजी से। 3 साल 4 साल पहले कोई बर्गर बेचता था, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, तो रिजल्ट आपके सामने कि वो कहां पहुंच गया। अब सोचना हमें है, हम क्या सोच रहे हैं? हम वही सोच रहे हैं जो हम 10 साल 6 साल 8 साल पहले सोचते थे। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट आपने किया तो डेफिनेटली राजा बन सकते हैं। अब रॉयल क्यू रोबोट को आपने बाय किया कितने रुपए से? मात्र $120 से। $120 यानी कि 9600 रुपए से आपने रोबोट को बाय किया। 1 साल की इसकी सर्विसेज होती है। 10 लाख लोग कनेक्ट है, 50 से 100 कंट्री के अंदर जा चुका है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको मिल जाता है। आपके दोस्त, आपके मित्र, कोई भी व्यक्ति हो, वो आसानी से इस रॉयल क्यू एप्लीकेशन को अपने स्पॉन्सर कोड के साथ कनेक्ट कर सकता है। आज तक हम लोगों को खाने के प्रोडक्ट बेच रहे थे, हम कोर्सेज बेच रहे थे, लेकिन आज हम लोगों को कमाने का बेच रहे हैं। हम एक ऐसा रोबोट उसको बेच रहे हैं जो 120 यूएसडीटी में मात्र 9400-9600 रुपए का आ जाता है। और इस रोबोट के माध्यम से हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं? इस रोबोट के माध्यम से, ये आप है, ये रोबोट आपने बाय किया, और ये क्रिप्टो बैंक यानी कि बिनांस, जो मैंने एक बड़ा नाम बताया ना बिनांस, ये इसका ये एक्सचेंज है बिनांस। क्रिप्टो का नंबर 1 एक्सचेंज है। जो आपका पैसा आपके बैंक में सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहां सुरक्षित है। इसमें आपको पैसा डालना है, इसमें आपको पैसा रखना है। अब इस पैसे में, इस बैंक में एक फैसिलिटी है एपीआई की, जो शायद हमारे बैंकों में नहीं होती। एपीआई की फैसिलिटी क्या होती है? एपीआई की फैसिलिटी ये होती है कि मेरा पैसा मेरे पास सुरक्षित है मेरे क्रिप्टो बैंक में, और मेरे पैसे पे कोई थर्ड पर्सन ट्रेड करे। यानी कि जब मार्केट नीचे जाए तो एक्सेप्ट करे, मार्केट ऊपर जाए तो बेच दे। अब ये बाइनेंस, हुबई ग्लोबल, कॉइन बुक प्रो, 3 तरीके के बैंक है। किसी एक बैंक में आप खाता खोल लो, ऑनलाइन खुल जाता है, केवाईसी कर लो, आपका सहपाठी भाई आपका करा देगा, और एपीआई के माध्यम से इसको कनेक्ट करा दो। कनेक्ट करने के बाद काम क्या करेगा? जितना भी पैसा आपका बिनांस अकाउंट पे है, उस पैसे का महीने का 10 से लेकर 60% का प्रॉफिट देता है। अब मेरे पास ये सुरक्षित चीज इसलिए, आप 20,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, आपका पैसा आपके पास है, उसे जब चाहे जब निकाल सकते हो।
मात्र 9600 की सर्विसेज मिलती है आपको, एक रोबोट आपको मिल जाता है, एपीआई के माध्यम से इसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद आपको 10 से लेकर 60% का प्रॉफिट देने की ताकत ये रखता है। अब इसे क्यों करना चाहिए? बैंक आपको सालाना 3 से लेकर 5% देते हैं, आप ब्याज पे पैसा उठाते हो 2 से लेकर 4% मिलता है, आप एफडी कराते हो 7 से लेकर 14% मिलता है, चाहे 2 साल में मिले चाहे 3 साल में मिले। लेकिन इसी पैसे को अगर आप क्रिप्टो बैंक में रखते हो, कोइन बेस में, होबे ग्लोबल में, बाइनेंस में, किसी एक क्रिप्टो बैंक में खाता खोलते हो और एपीआई जैसी फैसिलिटी से इस रॉयल क्यू एप्लीकेशन को कनेक्ट कर जाते हो, तो सभी करेंसी के माध्यम से आपको 10 से लेके 60% का प्रॉफिट आपको देने की ताकत रॉयल क्यू जैसी एप्लीकेशन रखती है। तारीख में देखा जाए तो पूरे भारत देश में 1.5 से 1.25 लाख के समथिंग लोग कनेक्ट हैं और हर व्यक्ति इस रोल की जैसी एप्लीकेशन को जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। और ये एप्लीकेशन कुछ एक ज्यादा स्पेशल नहीं है, एप्लीकेशन ये ज्यादा स्पेशल नहीं है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके की एप्लीकेशन है जो आपको फोन पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये मेरा अकाउंट है जो रोयल की जैसे एप्लीकेशन है। अब इसमें ट्रेडिंग का प्रॉफिट इस तरीके से आता है, ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैंने 98 हजार रुपए कमाए थे। ये लगभग नवंबर दिसंबर की बात है, जिसमें ट्रेडिंग से मैं पैसे कमाता था। अब मैंने इसको नीचे वाले अकाउंट पे कर दिया है ताकि मैं 4% का लाभ भी मैं उठा सकूं। ये मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है और ये अपने आप ही रोबोट बाय सेल करता रहता है। मैं एक बार दूसरा अकाउंट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा 1 इंच में लगा हुआ है। अब ये रोबोट एक ही चीज पे काम करता है, बाय सेल कर रहा है, बाय सेल कर रहा है। अब ये इसका काम है, मैं मैनुअल तरीके से यूज कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक रोबोट को कमांड दी है। मैंने 120 यूएसडीटी से एक ऐसा एप्लीकेशन पाया है जिसे मैंने प्ले स्टोर पे अगर मैं जाता हूं, अगर मैं प्ले स्टोर पे जाता हूं और रॉयल क्यू सर्च करता हूं, रॉयल क्यू, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना है, 1 मिलियंस, यानी कि 10 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। एक ऐसा एप्लीकेशन है, काफी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है और बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने रेफर कोड के माध्यम से जो आपका प्लान आपको दिया है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 1 साल का समथिंग सिस्टम को चलते चलते हो गया है। हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम इस बाइनेंस नाम के एक्सचेंज पे करते हैं। ये बाइनेंस मेरा एक्सचेंज है। अब इस बाइनेंस के पास क्या होता है, बाइनेंस के पास एक फैसिलिटी होती है एपीआई की, जिसका मैं इस्तेमाल से रॉयल क्यू को कनेक्ट कर देता हूं एपीआई के माध्यम से। समझाने की कोशिश करूंगा, आज थोड़ा सा स्पेशल मीटिंग को कर देता हूं। कुछ लोग स्पेशल के बड़े दीवाने होते हैं। ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपने, आपका बाइनेंस बैंक है, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिविटी भाई नहीं करे तो बेहतर रहेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा इस मीटिंग के माध्यम से, जो भी शख्स है, आपका नाम तो मुझे मिल गया है, अब मैं पब्लिकली नाम लूंगा तो शायद आपका ही इज्जत की वाट लगने वाला है। आप अपनी जिंदगी के एक इस धरती पर आकर ना आपने बड़ा पाप किया है। आप मेरी बात को याद रखिएगा और अपने दिल पे लीजिएगा, इस धरती पे गलती से आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं ना, वैसे आ जाते हैं मजे में। तो आप उस प्रजाति के व्यक्ति हैं कि आप नहीं करें, आप मजे में आ गए। तो आपकी जिंदगी बड़ी छोटी है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जो जो जैसे कर्म करता है उसे उस तरीके से, मैं गीता भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ। स्वर्ग नर्क आपको कुछ तो यही भोग के जाते हैं, कुछ ऊपर जाके मिलता है। आप ऐसी एक्टिविटी करके या अपने माहौल को बना के आप ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आप बड़े अव्वल दर्जे के हैं। आप उस लेवल के प्राणी हैं जिसे प्राप्त कर पाना, जिस लेवल को प्राप्त कर पाना, मेरे हिसाब से आपको शायद नरक में भी जगह ना मिले। और मेरी अधिकतर बात सत्य हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप भाई से, मैं फिर भी मैं आपकी इज्जत इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपका नाम नहीं बोल रहा मीटिंग में, वरना लोग भर भर के भी गाली दे सकते हैं। तो प्लीज ऐसी एक्टिविटी ना करें, अपने अपनी मर्यादा में रहें, यही आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। और नहीं रह सकते तो भाई आपका जीवन आपके नाम मुबारक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा। बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर हम जाते हैं तो हमारा जितना भी फंड है स्पोर्ट में, जितना भी ट्रेडिंग हमारा करता है, तो रॉयल की जो काम है
एक ही काम करता है, फंडिंग और इस अंतर के है। हमारा ट्रेडिंग होता है रिजर्व, अपना P2P इनको के लिए लगा देते हैं, चाहे वो डब्ल्यूएक्स हो, चाहे वो गाला हो, चाहे सीबाई 1 इंच, ये सभी करेंसी किसने बाय की है? एक रोबोट ने बाय की है। जिसको बाय कर रहा है रोबोट, उसको इस बाद एपीआई के कनेक्ट कर फैसिलिटी होती है, और यहाँ पे है बाउंड एपीआई की आपको तरीके से बाद आपका एपीआई के माध्यम से रॉयल क्यू बाय, और आपको जो नए यूजर है उसको मैंने समझाने की कोशिश की है, और ऑलमोस्ट कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो डेली मीटिंग में आते रहेंगे तो आपको आने लग जाएगा। अपने टॉपिक के ऊपर हमें ट्रेडिंग का फिट, तो जिन व्यक्ति ने ट्रेडिंग से रॉयल क्यू में प्रॉफिट कमाया है वो प्लीज यहाँ पे हैंड रेस करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और रॉयल क्यू के बारे में यहाँ पे बताएं। विकास जी पहले नंबर पर आपने हैंड रेस किया है। बढ़िया हूँ सर, बट मैंने एक्चुअली की फर्स्ट टाइम मीटिंग है, मैंने एक्चुअली डॉक्टर बिंदा के साथ में आईबीसी होता, अपने आईबीसी के बारे में बताया था कि आज वो 1 लाख के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो इसलिए मैंने हैंड रेस करा था इस चीज को बताने की। कुछ नहीं है, जानता है। आपका पहला मीटिंग है सर यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट मीटिंग है सर आज मेरा। तो किसने दिया था आपको लिंक? सर मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उन्होंने व्हाट्सएप करा था, बात हुई थी, तो उस वक्त फ्री नहीं था, तो मैंने आप मुझे व्हाट्सएप मीटिंग। उनका नाम भव्य गुप्ता तो नहीं था? सर आई डोंट नो, उन्होंने अपना नाम बताया नहीं था मुझसे। साथ बात 10 सेकंड 20 सेकंड बात हुई थी उनसे हमें। अच्छा, 20 सेकंड की बात हुई थी। चलो सर, अच्छी बात है। तो कैसा लगा आपने? मैं बड़ा फैन हूँ विवेक बिंद्रा जी का, और मैं उनकी वैल्यू का फैन हूँ सर। बिल्कुल सर, अभी मैं कुछ जून में उनका मीटिंग वेबिनार होने वाला है, तो मैं जून में दिल्ली उनसे मिलने जा रहा हूँ सर। अरे सर, कांग्रेचुलेशन आपको होंगे। थैंक यू सो और मैं मच। ये कहना चाहता था, वैल्यू आपकी, जैसे मैं 2-3 वैल्यू बड़ी मानता हूँ, जैसे संदीप माहेश्वरी सर की मानता हूँ, बिल्कुल सर, विवेक बिंद्रा जी की मानता हूँ, सोनू शर्मा जी की मानता हूँ। बिल्कुल सर। अगर वो ये कहते हैं कि ये होना है, तो लोगों को नहीं पता वो सही है गलत है, तो लोग लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वैल्यू बनाई है। 10-15-20 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को स्थापित करके दिखाया कि हम कुछ हैं। बिल्कुल तो सर। वो कर जाते हैं। तो सर कैसा लगा आपका पहला प्रेजेंटेशन? सर बिल्कुल, मेरे माइंड में था ही थी कि मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज लेना है, किसी को पता नहीं था, बट आप ही का कॉल आ गया, आप ही का मीटिंग आ गया, आज मैंने अटेंड कर लिया। आज मैं अलग ही घर पे नहीं हूँ, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब घर पे किसी रिलेशनशिप में आज रखा हूँ, और आज आपकी मीटिंग में अटेंड हुई है सर। मुझे बहुत बढ़िया सर। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, आपका पहला मीटिंग है विकास भाई, आप जो कर रहे हो उसे करते रहो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा बाजार है, अगर 20-21-22 साल के युवा इसमें घुस जाते हैं ना, तो 4-5 साल के अंदर जो बन के निकलेंगे ना, उसे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने अपने साथ के लोगों को ना 10-10, 20-20, 30 CR यानी कि करोड़ रुपए कमाते देखा है। और जो व्यक्ति 4-4, 6-6, 10-10 साल की मेहनत में नहीं कमा पा रहा था, लेकिन वो यहाँ से सेकंडों में कमा पा रहा है। लेकिन लोगों को दिक्कत है कैसे कमा पा रहा है, वो टेक्निक लगा रहा है। आने वाला दौर एनएफटी का है, मेटावर्स का है, और मैं फिर कहने वाला हूं, आने वाले दौर में तो लोगों को पैसा कमाना इतना आसान हो जाएगा वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो अब घुस रहा है वो उसके लिए आसान है, जो जब घुसेगा जब बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो विकास भाई आप आते रहे मीटिंग में, कनेक्ट रहे। हमारा सेमिनार वेबिनार होता है, उसका भाग्य आपको है, कनेक्ट रहे अपने उस मित्र के साथ जिनने आपको ये बताया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नेक्स्ट नीरव जी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है, कैसा है सर आप? सर हम भी अच्छे हैं, बस बड़े शिद्दत के साथ हम चाहते हैं आप भी अच्छे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बिल्कुल सर। और बताइए क्या चल रहा है माहौल, क्या प्रॉफिट आ रहा है? क्योंकि आपका तो फंड ही $70 के समथिंग आपने लगाया हुआ था। ठीक जी सर, पोस्ट बनाइए, दिखाते हैं जी। पोस्ट आपको बना दिया है, स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। और कुछ मेरे सहपाठी भाई अगर यहाँ पे रह जाते हैं ना, तो मेरे फेसबुक ग्रुप को और मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, जो चैट बॉक्स में मैंने आपको डाला है, आप उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, वहां पे जिनके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे नहीं शो कर पाता, वहां पे भी मुझे टैग कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया है। ग्रेट सर, जबरदस्त। आज का भी आपका $1 का समथिंग प्रॉफिट है, और 15 का भी आपका 0. आज का 15 का $0.3, यानी कि $1766 आपने कमाया है। कितने दिन के अंदर सर? सर समझिए तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। कितना रुपए लगाया था आपने? कितना रुपए क्रिप्टो में उसमें बैंक में रखा था अपना?
देखिए ना सर, तकरीबन $180 है अभी मैंने लास्ट। यानी कि 14-15 हजार रुपए लगा के आपने 1700-1800 रुपए कमा लिया है ऑटो ट्रेडिंग रोबोट से। और यही मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो इस लाइन में नए नए लोगों ने ना बड़ा हवा बना रखा है, क्रिप्टो करेंसी बेकार है, फलाना है, ढिकना है। अगर टेक्निक से करेंगे तो सर आसान है, इससे अच्छा पैसा मार्केट में कोई नहीं बना सकता। सर इसमें ऐसा है कि बात वो भी आपकी सही है, और दूसरा चीज ये है ना सर कि हमारे यहाँ तक दिक्कत क्या है कि लोग है ना उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते जी। जल्दी। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि उसको एडॉप्ट करने में टाइम लगता है, उसको सीखने में टाइम लगता है जी। नो डाउट। अभी ये जो अभी करंट जनरेशन है उसमें तो नो डाउट वो लोग जो है वो तो यानी सबके बाप है, जी, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बट ऐसा है कि हाँ, अगर कुछ चीजें अगर खुद को ही मीन्स यानी अगर कुछ चेंज लाना है तो फिर उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है जी। तो मैं जो कर रहा है सर वो दिखा भी रहा है। मैं हाँ, कह रहा हूँ बिल्कुल। वो पैसे कम कमा रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्लस पॉइंट है। और सर वो टेक्नोलॉजी आपको दे भी तो रही है सामने। जी, चाहे 2 पैसे कम दे, 2 हाँ, पैसे कम दे, डजंट मैटर, लेकिन आप उससे सीख कितना रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आपने बात बोली ना कि जो सीख रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अभी मेरे पास उतना फंड नहीं है तो ठीक है, मैं धीरे धीरे करके मैं ये चीज को सीख रहा हूँ, और साथ में मैं उसको जैसे ही अर्न करके मैं जिसको भी दिखाऊंगा तो, और उसके पास अगर वो उसको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को फंड डाल के इसके अंदर काम करना है तो वो वेलकम है मेरे साथ। तो मैं तो उसी तरीके से जो है ये इसको भी प्रमोट करना भी धीरे धीरे भी शुरू किया है, तो देखते हैं सर अभी आगे फिर। कोई दिक्कत नहीं सर, आप बने रहे, कनेक्ट नहीं, और आप इस उम्र में आके ट्रेडिंग से इतना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा जो हम जैसे यूथ है ना, वो अब अगर अब भी नहीं समझ पा रहे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा नीरज भाई आपसे राय लेके और आपका एक्सपीरियंस देख के। बड़ा नहीं हूँ मैं आपसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। अच्छा। मैं आप ही की उम्र का हूँ। मुझे वो ऐसा है कि देखिए सर, अब अमिताभ बच्चन जब 75 ईयर्स की उम्र में उसको लग रहा है कि भाई मुझे सीखना है, तो हमें तो सीखना ही सीखना है भाई। अमिताभ बच्चन जी तो इतने एक्सपर्ट है, जब तुम ट्रेडिंग कर रहे थे ना, सीखा था, जब तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। मात्र 10-20 करोड़ रुपए लगा के 135 करोड़ रुपए कमाया था उन्होंने 2019-20 की 21 की बात है शायद। वही है सर कि जब लॉकडाउन था ये सब था तो तभी भी उनका मीटर तो चालू ही था। लोगों ने बहुत पैसा बनाया। देखो सर, हम तुम तो पब्लिकली आ जाते हैं क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी नहीं है। वो लोग क्या होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं। हमें तो क्या होता है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाते हैं, लोगों का लगवा के ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं कि हम लगा दें। अब वो अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड, अब जैसे वो शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड थे, उनका नाम मेरे क्लिक नहीं कर पाया, क्या राज कुंद्रा जी, वो 70% जो भी काम करते थे क्रिप्टो करेंसी में करते थे। हाँ बोलिए अभी, है ना। अब आप मैं सच बताऊं, क्या अमिताभ जी तो करते, अमिताभ जी का खुल गया, क्या शाहरुख जी नहीं करते होंगे? या ऋतिक, मैं मानता हूँ 90% बॉलीवुड करता होगा। बस सर क्यों नहीं करता सर, एक सीधी सी बात है। और वो एक ऐसा फेस है सर, वो एक ऐसा फेस है कि अगर सिर्फ ऐसा है कि भाई अमिताभ बच्चन अगर ये चीज कर रहा है, बस इतना ही लोगों को पता चल जाए, तो यानी वो ऐसा है कि उस जनरेशन के सभी लोग करेंगे, ऐसा है। सही बात है। तो बच्चन साहब कर रहे हैं वैसा। जी तो जी, ऐसी बात। अब जैसे रणवीर सिंह जी हैं, रणवीर सिंह जी भी अभी तो वो ये जितने भी यूथ है अभी, जितनी भी नहीं, तो वही है सर। उन्होंने अभी एंट्री मारी है, मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में सर लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। अब तो कुल मिला के चीजें पब्लिकली भी हो गई हैं, लोग पब्लिकली इसका प्रमोशन भी कर सकते हैं, अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया है तो फिर अभी और क्या, वो टैक्स ले रहे हैं तो भाई अब हम कमाएंगे तो क्या दिक्कत है, लो ना भाई। मैं तो सर अपने ऑफिस के बाहर का बोर्ड भी चेंज कर दिया, मैं कल परसों दिखाऊंगा। मैंने क्रिप्टो करेंसी एडवाइजर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, बिटकॉइन निकालते हुए दिखाया, और मैं पब्लिकली प्रमोट कर रहा हूँ सर, और कुदरत ने चाहा तो अच्छा ही करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आपका नीरव भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया और अपने बारे में यहाँ पे बताया, तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेना चाहूंगा अच्छा दिव्यम जी को ले लेते हैं। दिव्यम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर, वंदे मातरम सर, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, बस स्वागत आपका भी सर। और बताइए, घर परिवार में सब अच्छे हैं?
हाँ हाँ, सभी लोग अच्छे हैं घर परिवार में। आप कैसे हैं सर? ठीक भी ठाक सर हैं? अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं भाई। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके, और आपकी पूरी टीम जो टीम भावना से काम कर रही है, प्रमोट कर रही है सभी लोगों को कि भाई अधिक से अधिक इस क्रिप्टो को नॉलेज को जाने। जी क्योंकि हम लोग भी इस मार्केट में बहुत ही अनुभवी तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि शौक है कि नहीं, हमको सीखना है और कुछ करना है। और ये आपका एक स्नेह है कि हम लोग उसके तरफ अधिक झुकाव हो रहा है कि आप जो सिखा रहे हैं, जो फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से। फेसबुक पर भी मैं थोड़ा आपके बारे में जानता रहता हूँ। जी जी काफी अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान में तो थोड़ा मार्केट काफी डाउन है, फिर जी भी जी। कुछ न कुछ आ ही रहा है। ये अच्छा दिव्यम इन्वेस्टमेंट भाई, है। अगर ये मार्केट थोड़ा डाउन नहीं होता ना, तो शायद मेरी इनकम 3-4 करोड़ से ऊपर होती और आपकी भी 10-20 लाख से ऊपर होती। जी 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 जी, सही मार्केट बात है। गिरा है तो उससे ना थोड़े फंड स्टक हो गए या लोगों के कंट्रोल हो गए, लेकिन अब जो बंदा एंट्री मार रहा है वो राजा है। नहीं नहीं, अब इसमें सर जो लगा रहे हैं, लेकिन अब ये है कि हम अगले को प्रमोट करने में थोड़ा सा वो हो जा रहा है ना कि हम क्या दिखाएंगे उनको। हाँ वो मैं समझ दिखाने रहा हूँ, वो भावना है नहीं क्या, जो जी हमारे तुम्हारे फंड स्टक हो गए, लेकिन जो नहीं लग रहे हैं उनको तो वो तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ मेरी जी 2-4 टीमें आसाम से लगी हैं, जी गुजरात से लगी हैं, पंजाब से लगी हैं, वो दौड़ रहे हैं, अरे मोहित जी मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्योंकि मैं हाँ जानता हूं मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि गिरी हुई मार्केट में आए हैं जी। हम लेकिन ऊपर इसके बैठ। बावजूद मेरे साथ थोड़ा सा ये रहा प्लस पॉइंट कि मैं जैसे जैसे मार्केट डाउन होता गया, मैं थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करता गया, तो ओके हमारा करीब करीब डेली इनकम कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लेकिन अच्छा जितना चाहता हूँ उतना नहीं आ पाता है। लेकिन अब जो हमारे डाउन लाइन है, मित्र हैं, उनको भाई कहता हूँ कुछ प्रमोट करिए, तो कहते हैं कि भाई हमारा ही इनकम नहीं आ रहा है, तो फिर अगले को थोड़ा सा मैं ये समझ रहा हूँ वो हाँ, भावना है। ये फिर चीजें भी आ आप रहे हैं। डटे रहें, कुदरत ने चाहा तो मार्केट जल्दी ही ऊपर आएगा और आपको जी अच्छा जी जी रिजल्ट और भी बेहतर देगा सर। जी जी जी। बस हम एक दो शब्द यही कहना चाहते हैं कि जी अनुभव आपसे वह करवाता है जो आपको करना चाहिए, अनुभव करवाता है। जी और हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। जी लेकिन हम सबको जुनून रखना पड़ेगा, क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। करेक्ट, एकदम इसलिए उस जुनून को हमें अपने अंदर समाहित करना है कि नहीं, जो हम नहीं कर सकते उसको कहना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मैं कर क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सीखते 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 मैं अवश्य एक दिन पक्का हो जाऊंगा। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आप। करेक्ट अपने आप को समझिए। और इसी के साथ हम सभी मित्रों से कहेंगे कि आप लोग इस चीज की बारीकी को समझिए और ध्यान पूर्वक अपने आप को डिगे रहिए। जो टिकेगा वही करेगा, जो समझेगा वो करेगा, जो करेगा वो भरेगा। करेक्ट ये चीज है इस मार्केट का। जी करेक्ट जी सर। करेक्ट, बहुत प्यारी और बात आपने हमको दिव्यम भाई करते हैं आप, और आपका स्टेटस में हमेशा मैं जी देखता भी सुनता भी रहता हूँ, और ये अच्छा भी जी लगता है कि एक आदमी कनेक्ट है और लोगों को जागरूकता करने की कोशिश भी करता है। तो बड़ा जी अच्छा जी जी लगा जी दिव्यम सर। भाई आपसे बात करके। जी आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, सभी मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। वंदे आप मातरम, आते शुभ रहे रात्रि मीटिंग सर। और इसी तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाते रहे सर। थैंक यू वेरी मच जी दिव्यम। थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट Realme 5S, कैसे हैं सर आप? अनम्यूट को ऑप्शन आपको दिया होगा, आप उसे अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। आप मुझे लग रहा अभी है ये फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हैं। नहीं, ये सेकंड टाइम है। अभी परसों वो जो मैम थे वो आए थे, उनकी मैंने मीटिंग थी, उसमें ज्वाइन हुआ था मैं। संध्या जी की मीटिंग में आए थे। संध्या जी की मीटिंग में। और मुझे दीपक सर है, दीपक जाट मिले थे, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, पर बाकी मैंने नाम सुना था पर पता नहीं था होता क्या है। तो सर ने मेरे को लिंक शेयर की थी व्हाट्सएप पे, बोले इसमें आप ज्वाइन होना और आप देखना, तो आपको 2-4 मीटिंग आप उसमें ज्वाइन रहोगे तो आपको समझ में आता चले जाएगा। तो अभी कितना समझ में आया आपको? अभी तो सर आया है समझ में कि हाँ ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। जैसे अभी आपकी सबकी बातें सुनी मैंने, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यार इसमें अपन अपना रोबोट है ये जो एक्टिवेट करवा के अपना ये जो भी काम है वो कर सकते हैं। करेक्ट एकदम। तो मैं आपका नाम इसलिए क्या? सर मेरा नाम है शुभम पटलिया। हाँ शुभम भाई, बस मीटिंग में 2-4 दिन हो रहे हैं, जब 2-4 दिन हो रहेंगे तो आपका मनोबल और बढ़ेगा। आप जैसे हम जैसे भाइयों को देखोगे और लोगों को इनकम ट्रेडिंग का देखोगे, वर्किंग का देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ेगा कि यहाँ पे इनकम से यस प्रॉफिट। सर। ठीक है ना? तो आप कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। अभी आपकी शुरुआत है, शुरुआती दौर है क्रिप्टो में। हो सकता है चीजें आपको नई नई लग रही है, लेकिन लगे रहेंगे, हाँ वो तो अभी लग रही है, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। हाँ हाँ है ठीक ना है। सर?
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। संजीव शर्मा, संजीव जी नमस्कार। संजीव, वेरी गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फाइन, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ, सब ठीक ठाक हो? हम भी सर अच्छे हैं। और बताइए, घर परिवार में सब अच्छे हैं? सब ठीक ठाक है, आप सुनाओ, सब ठीक है घर में? जी जी। अभी क्या आपका सेशन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। परंतु मेरे को किसी ने, मेरे मित्र ने बताया था, कहते आप मीटिंग इतनी देखते हो, आपका नाम लेके कह रहे थे मोहन त्यागी जी की और अनिल सांगवान की मीटिंग देखना यार, उनकी जबरदस्त होती है। मैंने उनसे कहा मेरे पास उनका कोई लिंक नहीं है तो भेज दो यार। उन्होंने आज भेजा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उनको मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं पक्का आज का दिन में समय निकाल के देखूंगा। अदरवाइज मैंने क्या करता हूँ इस समय में, क्या करता हूँ, ज्यादातर मैच देख रहा हूँ आईपीएल की। और आज मैंने टीवी बंद करके आपकी मीटिंग अटेंड की है, और पूरा जब से स्टार्टअप हुआ तब से मैं आपका वो देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। आपसे मैं एक थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाह रहा था, अगर आप बता सकते हो तो। आप जैसे बता रहे हो मेरा भी 5 रैंक का, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। जी सर बताइए ना। अब आपने अभी कहा भाई मैं बोर्ड लगा रहा हूँ पब्लिकली क्रिप्टो के बारे में। वैसे मैंने भी अपना एक ऑफिस बनाया है, अभी बनाया है जनवरी में, जनवरी नहीं सॉरी फरवरी मार्च में, पिछले महीने खूब बनाया है, ऑफिस बनाया है, परंतु कोई नोटिस वगैरह नहीं लगाया, बोर्ड वगैरह नहीं लगाया पब्लिकली। क्या वो बोर्ड लगाने से कोई ज्यादा आ जाएंगे या नहीं? मैं आपका पहले अगर अब से मैं 2 साल पहले की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर ना लीगल कहा जाता था ना इलीगल कहा जाता था। यस सर, यस सर। हाँ, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बोला कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन आप इसको पब्लिकली प्रमोट नहीं कर सकते। आप क्रिप्टो जैसे करेंसी को, क्योंकि ये एक तरीके से ना लीगल है ना इलीगल है, उसके साथ साथ वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज, जेपे जैसे एक्सचेंज, आपका कोइंसिट्यूट जैसे एक्सचेंज चल रहे थे, लेकिन वो पब्लिकली प्रमोट नहीं करते थे। लेकिन हुआ क्या, पिछले 5-6 महीने पहले आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ऐड करने लग गए, रणवीर सिंह जी ऐड करने लग गए, आयुष्मान खुराना, बड़े बड़े एक क्रिप्टो करेंसी ना एक उठान पे आ गया एकदम से। तो इंडियन गवर्नमेंट का दिमाग घूमा कि अब या तो इसको बैन करो या इसको रेगुलेट करो। तो वहां पे क्या हुआ, अब से 1.5 से 2 महीने पहले जो अपडेट आपको मिल गया होगा, 30% के साथ टैक्स के साथ इसको इंडिया के अंदर लीगल कर दिया। अगर आप 30% टैक्स ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, उसको बड़े बैनर लगा रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो कोई ऐतराज मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने नजदीकी जितने भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे वो सीए हो, चाहे ऐसे सेक्टर में हो, तो सबसे मैंने राय ली, तो उसके हिसाब से मैंने वहां पे बैनर बना के पब्लिकली प्रमोट करके, और मैंने कैनोपी से भी प्रमोट किए हैं क्रिप्टो करेंसी। कैनोपी लगा के कॉलेजों के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर, तो भी मैंने इस रोल की जैसे सिस्टम को प्रमोट किया है, ट्रेडिंग को प्रमोट किया है, तो उससे अच्छा रिजल्ट मुझे वहां से निकल रहा है। लेकिन अब कोई कुछ कहता नहीं है, कहता तो जब भी नहीं था, लेकिन जब वो एक प्रकार से एक अंदर डर था, लेकिन आज हम पब्लिकली कर सकते हैं सर। मेरे हिसाब से तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। एक और छोटी सी गुजारिश है, आप जैसे बहुत बढ़िया आज ज्ञान देख रहे हो। मैंने तो आपका पहली बार ही सुना है ये मीटिंग। वैसे मैं पिछले 3-4 महीनों से क्रिप्टो पर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, परंतु मैं किसी और की मीटिंग अटेंड कर रहा था, नाम भी बता दूं, मिस्टर कैलाश चंद्र जी का मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। जतिन कश्यप की आपने नाम सुना होगा, उनकी मैं, हाँ जी, उनकी रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, उनको पता भी है। और साथ में जो मिस्टर जसपिंदर राकेश मटनेजा जी की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सवेरे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की। कहने का मतलब आपका सेशन मैंने पहले दिन अटेंड किया, पहली बार अटेंड किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि दूसरे वो नहीं दे रहे, आप अगर दे सकते हो तो थोड़ा सा एक सेशन 1 दिन या 2 दिन के लिए लगाएं। जो अभी आप मेरे से पहले जिससे आपकी बात हो रही थी, टेक्निकल एजुकेशन दे, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम कैसे चलते हैं, वो हमारे को नहीं आता वो चलाना। सीधी बात वो हमारा होता है, बहुत पीछे है सर। टेक्निकली हमारा वेडनेसडे सैटरडे होता है 9 बजे, टेक्निकली होता है पूरा। जो वो ये फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में बताते हो आप, मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा, फेसबुक इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, उनको कैसे एक्टिवेट करें, इसके बारे में कह रहा हूँ। ये वाला कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी। अभी आप मेरे से पहले बात कर रहे हैं,
एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए मुश्किल लग रही है मेरे को। मैं समझ रहा हूं। अगर एक दो दिन के लिए सेशन लगा लें तो उससे आपसे ज्ञान अर्जित करके कोशिश कर सकते हैं। इस बार मैं कोशिश करता हूँ किसी संडे वनडे के दिन निकाल के ना इन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा कैसे उठा सकते हैं उसके मैं ऊपर सेशन बनाऊंगा एक पीडीएफ के साथ। मैं डेफिनेटली उसे पेश करूंगा आपके सामने। ठीक है ना सर? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच संजीव जी। और नेक्स्ट ले लेते हैं गोपाल जी को। गोपाल जी कैसे हैं आप? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी आवाज क्लियर है क्या सर? क्या सर? आवाज क्लियर आ रही है क्या? आवाज आपका क्लियर है, आपका स्माइल भी क्लियर है सर। स्माइल तो सर होगी, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है सर। इंसान को खुश रहते रहना चाहिए और हाँ जी, और ऐसे ही मुश्किल। मैं सर मतलब अभी 2 तारीख को ही ज्वाइन हुआ हूँ। 2 अप्रैल। हाँ 2 अप्रैल को ही। और अभी मतलब आज तक की मेरी अर्निंग है $46 है। अच्छा, 46 यूएसडीटी आपने कमाया। कितना यूएसडीटी लगा के आपने 46 यूएसडीटी कमाया? मेरे 600 थी सर। 600 यूएसडीटी। 600 यूएसडीटी लगा के आपने 46 यूएसडीटी। तो अभी तो संतुष्ट हैं आप रॉयल क्यू जैसे एप्लीकेशन से? हाँ जी। हाँ, तो बस सर संतुष्टि रहिए, मीटिंग में आते रहिए, माहौल बनाते रहिए। और दूसरा सर ये 1-2 क्वेश्चन है। जैसे अभी मेरे आप जैसे कह रहे थे कि इसके ऊपर मतलब क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स वगैरह, ये फाइनली 30% होगा या फिर इससे भी कम हो सकता है? तो सर अभी मैंने कब तक लगने का चांस है? अब से पहले वो कंट्री का नाम मेरे याद नहीं आ रहा। एक कंट्री में ना लगभग 18% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी पे। 18%। जी सर। तो एक वो थाईलैंड थी, पता नहीं कौन सी कंट्री थी। मुझे एक मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे उसकी नॉलेज दी और मैंने उस पर सीखा भी। उसकी मैं आजकल मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो जब उसमें 17 से 18% टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो वहां के जो जितने भी लोग थे ना उनको बड़ा एक ठेस पहुंची कि इतना बड़ा टैक्स लगा दिया। तो 2 महीने के अंदर उसे घटा के 7% कर दिया गया। जब उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने उस चीज को समझा, स्वीकारा कि हाँ भाई अभी तो इन्होंने अंदाजे से दे दिया 30%, लेकिन जो मैं सोचता हूँ आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर मेरे हिसाब से कट के 14-15% तक चला जाए, जो मैं सोचता हूँ सर। तो अभी हमारे पास 1 साल है और 1 साल के अंदर वो कट के 15% आए, 8% आए, 10% आए, 12% आए, कुछ ना कुछ उसमें कमी तो जरूर मेरे हिसाब से 99% होगी। और अभी आप जिस पे ट्रेड कर रहे हो बाइनेंस से, वो पूरा टैक्स फ्री है, वहां अभी आपको पे नहीं करना होगा। और ये दूसरी बात ये मतलब 23 में स्टार्ट होगा या 22 में, मतलब अभी शुरू से हो जाएगा स्टार्ट? 22 के अप्रैल से स्टार्ट हो गया है सर। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। आरटीआर सबमिट करना होगा 2023 में। आपको 30 मार्च 2023 तक आपकी लास्ट डेट। तब तक आप जितना भी इंडियन एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड आपको गवर्नमेंट को देना होगा, जितना आपने प्रॉफिट कमाया। अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कुछ स्पेशल चीजें निकल के नहीं आई हैं और आएंगी तो आपको अपडेट दे दी जाएंगी सर। मोहित जी सॉरी मैं इंटरप्ट चाहूंगा, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मोहित जी मैं नीरव शाह बोल रहा हूँ और एक्चुअली मैं बेसिकली जो है मैं अकाउंट्स फील्ड से ही हूँ। और हाँ, तो इसमें जैसे ये भाई ने जो पूछा कि 30% जो है, ठीक है, वो ने बताया वो रेगुलेटरी जो है वो 1 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। ठीक है, जितने भी आप इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है ना। और दूसरी चीज ऐसी है कि हमें जो भी एक्सचेंजेस यहाँ पे रॉयल क्यू के साथ जो जुड़े हुए हैं वहां पे अभी फिलहाल जो नहीं है, तो आप उसका फायदा जैसे सर ने बताया वैसे आप ले सकते हैं। अभी तो फायदा है सर। अभी तो बाहर के एक्सचेंज में मौज ले रहे हो आप। ठीक है ना। तो अभी कोई मेरे हिसाब से दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और मैं यही जी। और सर जैसे आपने बताया ना कि ये जो रेट है ना, एक्चुअली ये ऐसा है कि ये अभी जो है ना गवर्नमेंट इसको, जैसे लॉटरी रहती है ना, तो लॉटरी है या जो भी गेम्स है, जो भी अभी ऑनलाइन या जो भी जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये जो भी गेम्स रहते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो 30% है। तो अभी उन्होंने इस कैटेगरी में रखा है। ठीक है कि भविष्य में जाके ये चेंज हो जाए, क्योंकि तब जाके इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए कि क्रिप्टो की जो डिमांड है वो भरपूर होने वाली है, और उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट ऐसा भी सोच ले कि उसका टैक्स रेट जो है वो शायद नील भी कर दे।
वो जी, जी। कह नहीं सकते। और यहाँ ना प्लस ये जब उनके पास तभी कोई हो ऑप्शन सकता नहीं था, उन्होंने बस कह दिया 30% के साथ इसे लगाओ लाइन पे, बागे हम अपना आप देख लेंगे। जब ज्यादा पूछा गया क्या करना है, चलो एक काम करो 30% लगाओ, अंदर करो। वो चीज नहीं मिलती ना, तो बस, उसका एकदम रिजल्ट देना होता है। तो रिजल्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार पूछा कब से लगाना है, कब से लगाना है, कब से लगाना है, उन्होंने कहा चलो 1 अप्रैल से लागू करो। तो वो चीजें हैं जो जल्दबाजी में की गई हैं, और मेरे हिसाब से जल्दबाजी की चीजें हैं, लेकिन वो हमारे हित में है। अभी हम पब्लिकली नहीं कर सकते, लेकिन हम सर- पब्लिकली कर सकते हैं, ये अच्छा है। सर इसमें भी गवर्नमेंट का ही फायदा है और पब्लिक का ही फायदा है, अगर सोचने जाए। बस यही चीज से लेके चलना है। कोई नहीं, गोपाल भाई शायद आपको मिल गया होगा जवाब, ठीक है ना? तो आप कनेक्ट रहिए और आते रहिए, और अभी आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है। अभी आप, हमारी अर्निंग इतनी नहीं है कि हम टैक्स पे करें, और वो आने वाले वक्त के अंदर हमें, मेरे हिसाब से जब 10, 20, 50 लाख कमाएंगे तो 2-4 लाख दे देंगे, तो क्या फर्क पड़ता है यार, वो अपने हिंदुस्तान के लिए है, इतना तो बनता है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग, आज की सभा को हम यही समाप्त करेंगे। समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता, लगभग 10 बजे का समय हो चुका है। कल फिर से इसी लिंक पर क्लिक करके मीटिंग का आनंद आप उठा सकते हैं। यही लिंक रहेगा, इसी लिंक पे डेली 9 बजे आ जाया करो, टाइम निकाल के भाइयों, डिले मत किया करो। आप 100, 130, 40, 50 लोग हो जाते हो, लेकिन बहुत लेट तक आते हो। तो अपने टाइम, अपने काम के लिए बड़े सीरियस रहना चाहिए। इस लिंक पे क्लिक करके रात्रि 9 बजे डेली आप आ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी टाइमिंग पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।